ये तो कुछ भी कह सके, इनकी हाथ में पावर है। ये किसान विरोधी, किसानों को भी ऐसे ही देश विरोधी बोलते थे, आतंकवादी बोलते थे, मवाली, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। चंदा चोरी नहीं, लूट हो रही, चंदा डकैती लूट। राम नाम जपना पराया माल अपना, राम नाम की लूट नहीं, खूब जबरदस्त लूट हो रही। भगवान राम कुछ नहीं करने, भगवान राम के नाम पता ये लूट रहे देश को। भगवान राम के नाम पे ये आए थे, भगवान राम के नाम पे जाएंगे। 12 साल में मैं बता रहा हूँ काम इतने बढ़िया हो रहे, सिर्फ दो बत्ती और अगरबत्ती जल रही है और कुछ नहीं हो रहा है। मीडिया ने तो देश को बर्बाद कर दिया, सही पूछो तो। बहरी और गूंगी सरकार है, इन बच्चों की डिमांड पे कोई ध्यान नहीं दे रही। मोदी जी अपना विदेशों में घूम रहे हैं, डांस देख रहे हैं। यहाँ गर्मी में बच्चे बैठे हैं, वो डांस कर रहे हैं, वहाँ डांस देख रहे हैं। तो किसानों को भी देश विरोधी और आतंकवादी बोलते थे। 1 साल पढ़े रहे किसान, आपको तो पता ही है। जो एग्जाम्स के प्रति रवैया गवर्नमेंट दिखा रही है उसके अगेंस्ट आया हूँ। जो इनका काम हो रहा है ना, ये बहुत गलत हो रहा है बच्चों के साथ। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है एक किस्म से। कल भी देखा होगा आपने, महाराष्ट्र में नीट का उसका एग्जाम, टेट का एग्जाम लीक हो गया। तो ये चल क्या रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मैं बताऊं सरकार की, देश विश्वगुरु बनना है ना। हाँ, देश विश्वगुरु नहीं बनेगा। ये इस तरह से विश्वगुरु नहीं बनते। अगर हमारे बच्चों का फ्यूचर ही खराब हो रहा तो विश्वगुरु की उम्मीद मत करिए। यहाँ पे विश्वगुरु नहीं बनेगा। ये फ्यूचर कहाँ खराब हो रहा है? फ्यूचर बच्चों के देख रहे हैं ना, बच्चों के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं वो सारे जो है लीक होते हैं। लीक होने का कारण एक है कि सब लोग अपने अपने बंदों को सेट कर रहे हैं, ठीक है जी, अपने बंदों को लगा रहे हैं। किसी भी आप इंस्टीट्यूट में चले जाइए, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, सब जगह आरएसएस के आदमी लगने लग रहे। आरएसएस दिक्कत है देश में? नहीं, दिक्कत तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। अभी देख नहीं रहे राम मंदिर में क्या चल रहा, चंदा चोरी। चंदा चोरी नहीं, लूट हो रही, चंदा डकैती लूट। राम नाम जपना पराया माल अपना, राम नाम की लूट नहीं, खूब जबरदस्त लूट हो रही। अभी महाजन जी जो है, जो भगवान राम क्या करेंगे? भगवान राम कुछ नहीं करने, भगवान राम के नाम पता ये लूट रहे देश को। भगवान राम के नाम पे ये आए थे, भगवान राम के नाम पे जाएंगे। कड़ी कार्रवाई हो गया, एसआईटी बना दी। कुछ नहीं हो रहा है। एसआईटी सिर्फ एक लिपा पोती के लिए होती है और कुछ नहीं होता है। भगवान से भी नहीं डरते लोग? भगवान है ही नहीं ना, भगवान से डरेंगे कहीं को? भगवान को तो हमें डरा रखा ना भगवान के लिए तो इन्होंने। हाँ, ये क्यों डरेंगे? उन्हें पता है ना भगवान है नहीं कुछ भी। भाई भगवान अगर होता तो ये अपनी वहाँ से क्यों उठाते हैं अपनी? वो हजारों करोड़ों का मामला बताया जा रहा है। 1000 करोड़ नहीं, ज्यादा ही है ये। 1000 करोड़ की नहीं है। बताओ, 1 करोड़ की जमीन अगले दिन जो है वो 10 करोड़ की हो जाती है या 18 करोड़ की हो जाती है। वो कैसे होती है? वो पैसा कहाँ जा रहा? वो उसमें सौदा जमा होता है जमीन में। अगर उस जमीन में एक साइड में 1 लाख रुपए बिका है तो वही 10 लाख रुपए बिका है दूसरी जमीन उसी के साथ में लगती हुई। तो देश में कुछ अच्छा नहीं हो रहा क्या? देश में अच्छा होता तो ये बच्चे हमारे आज कितने दिन हो गए यहाँ, 6 तारीख से यहाँ बैठे हुए हैं, इनको कोई पूछने वाला आया? तो शिक्षा मंत्री कह रहे दहशतगर्द है ये। शिक्षा मंत्री तो कुछ भी कह लो, शिक्षा मंत्री को क्या परवाह इनकी? शिक्षा मंत्री का तो यूके में पढ़ रहा है बच्चा, उसको क्या जरूरत पड़ रही है यहाँ की? भाई उनके बच्चे तो सारे यूके में हैं, उसको यहाँ की जरूरत ही नहीं है। नेताओं को कोई चिंता नहीं? नेताओं को कोई जरूरत ही नहीं है इनकी। नेताओं को कहाँ हमारी जरूरत है? जो जरूरत वोट तो आप ही दो। वोट की जरूरत ही नहीं रहेगी। वोट तो उनके पास ऑटोमेटिक मशीन है, वो उनमें सेट हो जाए सारा सिस्टम। ईवीएम से आ जाता है? ईवीएम से सब सेट हो जाए। वो बाहर बड़ी कंपनी, उनको मोटा पैसा चले जाए। और वो 12 साल में कोई तो काम अच्छा लगा होगा मोदी जी का? 12 साल में मैं बता रहा हूँ काम इतने बढ़िया हो रहे, सिर्फ 2 बत्ती और अगरबत्ती जल रही है और कुछ नहीं हो रहा है। आविष्कार नहीं हो रहा? कुछ नहीं आविष्कार। बताओ, कोई कंपनी बाहर से आई हो, यहाँ इन्वेस्टमेंट किया हो, या भाई और कोई कंपनी लगी हो। बाबा है देश में, देखिए सारे बाबाओं ने राज करा। अगर बाबाओं को मंदिर में कुछ मिलता तो बाहर क्यों आते? सारे बाबा, कोई चीफ मिनिस्टर बन रहा, कोई मिनिस्टर बन रहा, कोई कुछ बन रहा, मंदिरों में से तो निकल गए ये लोग। मीडिया कह रही है पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। मीडिया ने तो देश को बर्बाद कर दिया, सही पूछो तो। मीडिया ने जो गोदी मीडिया है ना, ये तो आप लोगों का लाख लाख शुक्र है जो आप लोग इस तरह से सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म को इतना बढ़िया आपने डेवलप किया हुआ है। और नई मीडिया जो है ना, जो इनकी गोदी मीडिया है, उसने तो आज तक एक बार भी दिखाया हो तो बताओ। बच्चों का ये 6 तारीख से चल रहा है, गोदी मीडिया ने एक बार भी दिखाया? यहाँ अगले बच्चे इस तरह से बैठे हुए वहाँ इतनी गर्मी में बताया जा रहा, परमिशन नहीं है। इतनी गर्मी बगैर परमिशन के थोड़े बैठे हैं। ये दिल्ली को सेंट्रल गवर्नमेंट है, बगैर परमिशन के पेशाब न करने दे यहाँ दिल्ली में। 20 तारीख की परमिशन थी बस, आपके देखें 20 तारीख की। तो फिर क्यों आगे बढ़ रही? फिर सोच रहे कुछ बात ना हो जाए। नहीं, बात तो ये हो रही ना, इनको समझ में नहीं आ रहा कुछ क्या करें।
अभी तो अपनी मिनिस्ट्री चेंज करने की क्या अपील करना चाह रहे हो सरकार से? मैं हम सरकार से ये अपील करना चाह रहे हैं, बच्चों के साथ जो 17-18 बच्चे एक्सपायर हुए उनके बच्चों को मुआवजा दिया जाए, कम से कम 1 करोड़ रुपए का। उनके परिवार को जो है कुछ न कुछ ऐसी वो दी जाए जिससे वो अपने परिवार को अच्छे से चला सके। उनका तो घर के दिए बुझ चुके ना। हम तो किसान आदमी है, हमें गर्मी लगती ही नहीं। अच्छा, किसान भी समर्थन दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, अभी गए बहुत सारे किसान इधर को। हम तो किसान आदमी, हमें गर्मी कहाँ लगे, हम तो गर्मी में ही पैदा हुए, गर्मी में काम किया, अब गर्मी में यहाँ घूम रहे हैं। तो आंदोलन का पूरा समर्थन है आंदोलन को। और ये सरकार ऐसी बहरी और गूंगी सरकार है, इन बच्चों की डिमांड पे कोई ध्यान नहीं दे रही। मोदी जी अपना विदेशों में घूम रहे हैं, डांस देख रहे हैं, यहाँ गर्मी में बच्चे बैठे हैं वो डांस कर रहे हैं, वहाँ डांस देख रहे हैं। अब आप देखो, सरकार तो कह रहे सब कुछ ठीक हो रहा है देश में। क्या ठीक हो रहा है बताओ? कोई रोजगार मिल रहा लोगों को? लड़कों को मिल रहा हो तो बताओ? सारे पेपर लीक हो जाते हैं, कितने 89 कितने पेपर लीक हो गए इनके राज्य में, फिर कहाँ रोजगार मिल रहा? पढ़ाई जरूरी है क्या? क्यों जरूरी नहीं भाई? बिना पढ़ाई के फिर क्या ये जानवरों की तरह फिरेंगे? अगर पढ़ाई जरूरी होती देश के लिए तो सरकार ध्यान नहीं देती। सरकार ध्यान दे ही नहीं रही, सारे 1 लाख स्कूल बंद कर दिए सरकारी। अगर ये सरकार का ध्यान यही देना स्कूल बंद करना, अब गरीब आदमी कहाँ जाए बताओ? एक नर्सरी के एडमिशन में बच्चे का 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए लगते हैं, प्राइवेट में लगते हैं ना। प्राइवेट में तो सरकार तो बंद कर दिए इन्होंने, 1 लाख स्कूल बंद कर दिए। आप बताओ? बच्चे नहीं है ये बच्चे नहीं है उसमें। बच्चे खूब है, जब ये बंद कर रहे हैं तो कहाँ जाए बच्चे बेचारे? अब बच्चे जो है वो अपना वो पत्तल बोने पीन रहे हैं और क्या कर रहे हैं बच्चे? यहाँ तमाम लोग जो आ रहे हैं कह रहे हैं कि ये देश विरोधी लोग हैं। ये अब इनको कुछ, ये तो किसानों को भी देश विरोधी और आतंकवादी बोलते थे। 1 साल पड़े रहे किसान, आपको तो पता ही है। उनको भी ये तो खालिस्तानी आतंकवादी पता नहीं पाकिस्तानी क्या क्या बोलते थे, इनको भी ऐसे ही बोल लेंगे। सरकार मानेगी इनकी बात? मानना चाहिए, मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? आप बताओ। ये तो कुछ भी कह सके, इनके हाथ में पावर है। ये किसान विरोधी, किसानों को भी ऐसे ही देश विरोधी बोलते थे, आतंकवादी बोलते थे, मवाली पता नहीं क्या क्या बोलते थे। तो इनका क्या है बोलने का? देखिए, मैं जो है एक मीडिया बंधु से सर मैं बस एक मिनट लूंगा जो है। देखिए, आप लोग जो होते हैं, जो आम आदमी जो बाइट दे रहा है, आप उससे ज्यादा विकसित हैं, मानसिक रूप से भी विकसित है। सवाल भी आपके ज्यादा आ सकते हैं। ये इस तरीके का सवाल कि आपको जो है टेररिस्ट की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है? यहाँ किसी भी व्यक्ति को उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है ना? देखिए, मुझे नाराजगी दिखी। नहीं, वो बच्चों से सुन के आई हूं, तभी बोल रही हूं। मेरी बात सुनिए, नाराजगी जो चीज है वो अलग चीज है, और ये जो बच्चे कह रहे हैं ना नहीं हुआ ना, ये सवाल ही गलत है। ये सवाल इस तरीके का आना ही नहीं चाहिए, मीडिया को करना ही नहीं चाहिए। वो क्या करती है? नहीं, अभी देखिए, आपने से ये सवाल आया, सवाल अभिजीत दीपके ने भी उठाया कि हमारे कई लोगों को मारा गया है। देखिए, वो मारने की बात अलग है, विधि अनुसार उसमें नियम है। अब वो खुद गए, उन्होंने खुद बाइट दी, उन्होंने कहा कि आईडी क्यों चेक की जा रही है? मेरी बात सुनिए, ये तो प्रोटेस्ट से सवाल उठे हैं ना। देखिए, मेरी बात, अरे मेरे भाई मेरी बात तो सुन लीजिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऐसे सवाल छोड़िए। मान ली किसी की आईडी चेक कर ली, सबकी नहीं करी है, किसी की 1 की 2 की कर ली, 2 की कर ली, तो देखिए मैं आपको बताऊं, मैं नियम अनुसार मैं बात करूंगा। मैं एडवोकेट हूँ, जो है कानून में ये है अधिकार है पुलिस को, वो किसी का कार्ड देखना चाहती है, उसका परिचय लेना चाहती है तो वो ले सकती है, वो ले सकती है। और देखिए, आप नियम से हटके नहीं जा सकते। मैं इस आंदोलन के पक्ष में हूँ, लेकिन नियम से हटके तो नहीं जा सकता। ये फंडामेंटल राइट है, इसलिए सब यहाँ पे कर रहे हैं। नियम से हटके नहीं जा सकते। पुलिस को ये राइट है, पुलिस मेरे से पूछना चाहती है गैर कानूनी। अरे सर सुन लीजिए ना, पूरी बात सुन लीजिए। पुलिस मुझसे ये जानना चाहती है मेरा नाम क्या है, ये मेरा राइट है कि मैं बताऊं। हाँ, उसकी बताओ गैर कानूनी है। हाँ, नहीं, मैं आप पहले मेरी पूरी बात सुन कोर्ट की गाइडलाइन से आप वकील, मैं आप पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं ये बता रहा हूँ कि पुलिस को इसका राइट है, और मैं यहाँ तक भी कह रहा हूँ कि पुलिस को यहाँ तक भी राइट है कि यदि आप अपना परिचय नहीं देते हैं, अपना सही एड्रेस नहीं देते, अपना नाम पता नहीं बताते, वो आपको अरेस्ट भी कर सकती है ना? अच्छा, लेकिन फिर भी हम दिल्ली पुलिस से ये कह रहे हैं, हमारी ये प्रार्थना है। हमारी अरे सुन तो लो, मेरी बात सुन लो, आप मेरी बात सुन लो। आप इस तरीके का सवाल आम आदमी से करेगी, वो ऊक चूक बोलेगा। पुलिस ये सब किस लिए कर रही है? ये सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से हो रहा है, ना कि परेशान करने के लिए। ये फंडामेंटल राइट है। पुलिस इसको चाह के, मतलब कि संसद भी इसको चाह के कानून नहीं ला सकती। आर्टिकल जो अनुच्छेद जो 13 है वो बिल्कुल साफ मना करता है कि आप फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकते लोगों से। तो ये देखिए, छोटा मोटा जो हो रहा है वो ठीक है। हम दिल्ली पुलिस से ये कह रहे हैं कि वो सहयोग करे पूरा जो। हाँ, बताइए। महाराष्ट्र के हाई कोर्ट के जज ने बोला है कि
ये धरना प्रदर्शन से रिलेटेड ही है हाँ, कि हाँ। सरकार से लोग डरे हुए हैं, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच से बोलने में भी अब डर लग रहा है। क्या आपको हाँ। भी डर लग रहा है? देखिए मैं वकील हैं। नहीं, सुनिए, मैं अगर अपनी निजी बात करूं तो मैं तो एडवोकेट हूं भाई, मुझे तो डर नहीं लग रहा, ना मैं डर रहा। और अगर हाई कोर्ट ने ये बात कही है तो हाई कोर्ट का निर्णय जो है ना वो नीचे की अदालतों तक मान्य होता है। तो अगर उन्होंने ये बात कही तो ये बात तो है ना, फिर तो उन्होंने कहीं ना कहीं से ये बात महसूस करी है कि लोग डर रहे हैं बोलने से।